दोस्तों गुड़िया पत्थर घूमने के लिए 2 दिन भी कम है, बट आप यहाँ पे आके 1 दिन भी घूम सकते हैं, 2 दिन भी घूम सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग वगैरह करना है जैसा कि शकील भी बताए तो आप 2 दिन के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पर मेमोरी पिलर बना हुआ है। तो जो विजय भाई हैं उनकी जो मम्मी हैं, अभी 4 जनवरी 2023 को ही उनका देहांत हुआ है, तो उनका मेमोरी पिलर बना है। मेमोरी पिलर बेसिकली जो गोंड ट्राइब होते हैं उनका बनता है, उन लोग बनाते हैं। यहाँ पर मेमोरी पिलर बना है और वो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पूरा गांव वगैरह नहीं घुमा पाया हूँ, पर ये चीज़ आपको कम से कम दिखा देता हूँ। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम इजिप्ट में जाते हैं तो वहाँ के जो राजा होते थे, तो पूरा बड़े बड़े दीवारों पर जो है उनकी पूरे लाइफ की हिस्ट्री जो है वो मेमोरी के रूप में जो है वो पूरी दीवार पे ऐसे नक्काशी करके बनाया जाता था। वैसे ही यहाँ पे हर एक पर्सन का जो है मेमोरी पिलर बनाया जाता है और उसका पूरा हिस्ट्री बताया जाता है कि बचपन से लेके मृत्यु तक कैसे वो जिए, क्या किए। तो वो चीज़ें जो है आपको दिखाता हूँ। तो जैसा आप लोग को पता होगा कि ये जो विलेज है वो गोंड कम्युनिटी का है, और गोंड कम्युनिटी में क्रिमिनेशन के बाद या बरियल के बाद उसके लिए एक पिलर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं मेमोरी पिलर। तो ये बस्तर का मेमोरी पिलर है, सिर्फ गोंड ट्राइब ही उसको परफॉर्म करती है। फ्रंट में आपने देखा कि बुधरी बारसे जिनकी 4 जनवरी को डेथ हुई थी, ये उनका है। और उनका जो टोटम है वो कश्यप है। ओके। जैसा कश्यप सरनेम जो हमारा होता है ना, तो उसका एक टोटम साइन होता है, वो कश्यप है। तो जैसा नेताम है, इसका मतलब डॉग उसका हेड क्लान होता है, वैसे कछुआ इनका हेड क्लान है। और जो नाम लिखा है छुरागट्टा, वो विलेज है जहाँ से ये इनका जन्म स्थल है। तो आप देखेंगे कि ये बुधरी बारसे के माता पिता हैं, बुधरी बारसे, और उनकी एक सिस्टर है और इनके 3 भाई हैं। ये हो गया यहाँ की कहानी। और ये उस विलेज में छुरागट्टा में क्या क्या वहाँ पर था कि भाई एग्रीकल्चर टूल्स आपको दिख रहे हैं, या वो ग्राइंडिंग करते थे, अलग अलग एनिमल्स हैं। और उसके बाद बुधरी बारसे की शादी हुई यहाँ पर आप देखेंगे कोसा बारसे के साथ। तो ये डांस परफॉर्मेंस है, जो भी ऐसा रिचुअल उन लोग करते हैं वो सब चीज़ है। शादी होने के बाद चूंकि ये खुद सीपीआई के मेंबर्स थे, तो बुधरी बारसे भी उनको लीड करना शुरू करी, मगर वो वुमेंस वाले पार्ट पे थी। तो वो वुमेन को गैदर करती थी, उनको स्पीच देती थी, टीचर थी एक बहुत अच्छी, उसको डेलीगेट्स को लेके इधर उधर जाती थी, अपनी बात रखती थी। जब इनकी शादी हुई तो ये भी चल रहा था, और साथ में आप जब इधर नीचे में वाले पार्ट में आएंगे तो इनके 2 बच्चे हुए छुरागट्टा में। एक विजय है, कहाँ है विजय? जो उसको ही बुला रहे थे हम। हाँ, तो ये विजय है और उसका छोटा भाई है संजय। तो इनके 2 बच्चे हुए। और छुरागट्टा में ये सल्फी का झाड़ था उनके घर में, महुआ के कुछ झाड़ थे जो महुआ चुनते थे, और ये कोसा बार से उसको सुखाते थे। और इस तरीके से लाइफ चलती थी। मगर धीरे धीरे चीज़ें डिज़ास्टर होने लगी कि भाई लैंड कम पड़ने लगी, ड्राउट आ गया, पैसे नहीं होते थे। तो उन्होंने वहाँ से फिर माइग्रेट किया है इधर। तो ये छुरागट्टा से माइग्रेट करे तो ये रिवर भी मिली। और जब ये माइग्रेट हो रहे थे उसके पहले ये शमन के पास गए कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को लैंड चाहिए ताकि मैं फ्लरिश करूँ अपने फैमिली को या अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को। तो उन्होंने बताया कि भाई आप इस डायरेक्शन पे जाइए और एक आपको जंगल मिलेगा और वहाँ आप अपना सेटल हो सकते हैं। और वहाँ की जो डीटीज़ हैं उनसे आप बार्गेनिंग करिए कि भाई को किस कंडीशन पे आप मेरे को यहाँ पर परमिट करती हैं। तो वो हाँ, तो वो अपने बच्चों को लेके अपना निकले। रास्ते में सांप, बिच्छू, हिरण, शेर, ये सब चीज़ मिले। और फिर वो आए यहाँ पर गुड़िया पदर। तो आप इस वाले पार्ट पे देखेंगे गुड़िया पदर में। तो ये गुड़िया पदर में आया, उन्होंने अपनी एक छोटी सी हट बनाई। उनकी एक और भी बच्ची हुई जिसका नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है गीता। उसकी डेथ हो गई यहाँ पर। तो आप वहाँ देखेंगे उसकी डेथ हुई। उसके बाद फिर विजय की शादी हो गई। तो ये विजय है, उसकी वाइफ है, कोसा बारसे हैं, बुधरी हैं, और उनका छोटा भाई है। तो ये यहाँ पर आए। और उसके बाद फिर इनका ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ, यहाँ पर फीस्ट हुआ, डांस वांस हुआ। और उसके बाद फिर ये बनाना का यहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन शुरू किया। तो ये बनाना के ये दिख रहे हैं, एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से लाइफ स्मूथली चल रही थी। सडन उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो यहाँ पर एम्बुलेंस हमने बुलाई। फिर एम्बुलेंस से वो ट्रेन में वैजाग गए। वैजाग में ये हॉस्पिटल था, SHG कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ ट्रीटमेंट चला, केमो चला, फिर भी वो नहीं हुआ। उनको ट्यूमर भी हो गया साथ में, और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये पूरी उनकी लाइफ साइकिल है। क्या वो पहले लोग थे जो इस जगह पे आए थे? हाँ, तो
ये यहाँ के मुखिया हैं कोसाबार से, और उनकी फैमिली, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने विजय अभी नहीं आए हैं, तो फिर ये शंकर हैं, इनके पापा आए, इनके कजिन्स आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए यहाँ पर। और उसके बाद हुआ फिर फॉरेस्ट वाले आते थे, क्योंकि ये नेशनल पार्क था, उनको तो समझ में नहीं आता कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, जनरल फॉरेस्ट है कि नेशनल पार्क है। भाई जंगल तो जंगल है। तो वो आते थे, तो कई बार जेल हुई उनको, 3-3 महीना जेल में रहे, फिर फाइट करे, फिर समहाउ उसके बाद फिर कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई छोड़ो, हमारे से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, सेटलमेंट रखो। उसके बाद बहुत सारे डीएफओ से बात हुई। उसी बीच में फिर नक्सलियों का यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ, क्योंकि ये गोंड कम्युनिटी, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सुनेंगे कि नक्सली गोंड ट्राइब के होते हैं जो इस टेरिटरी में। बाकी आपको आंध्र प्रदेश के नक्सली मिलेंगे, उड़ीसा के नक्सली मिलेंगे, महाराष्ट्र के मिलेंगे, मगर इस रीजन में है वो गोंड है। तो इनके साथ वो लैंग्वेज बैरियर नहीं था अपनी बात को डिलीवर करने का, और वैसे भी रिमोटेस्ट एरिया था, तो बड़ा इजी था कि एक तरह का वो सेटलमेंट अपना यहाँ पर बना सकते थे। मगर उसी बीच में 2003 में मेरा आना हुआ। पता चला कि लोग बोलते थे अरे वहाँ कहाँ जाओगे, नक्सलियों का गढ़ है, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो मैं एक डेनिश प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो मैंने वेटनरी का पूरा काम सीखा था, तो मैं वैक्सीनेशन करता था, उससे मेरी अर्निंग होती थी। तो एक दिन लास्ट वाला जो पेंगारास विलेज है वहाँ पर आया, तो उसको पूछा कि भाई यहाँ कोई गाँव है? बोले नहीं जाना वहाँ पर, गोंड लोग हैं, मार काट देंगे आपको। तो बहुत छोटा सा पाथ था, मोटरसाइकिल वहीं रखा, और वहाँ से अकेला जंगल में बड़ी हिम्मत जुटा के यहाँ तक पहुँचा। तो विजय मेरे को यहाँ पर गाय चराते दिखा, बढ़िया हाफ पैंट, टी-शर्ट, मतलब गजब। तो मैं बोला ये नक्सली होगा, पक्की बात है, क्योंकि भाई बाकी आप ट्राइब्स को देखेंगे तो वो धोती वो उस टाइम तो था नहीं, 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, कितना साल हो गया उसको। उस टाइम का फॉरेस्ट और अभी के फॉरेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क आ गया। तो विजय मिला, तो मैं हिम्मत जुटा के बोला भाई कहाँ का है? तो बोला सर इसी गाँव का हूँ। तो मैं बोला हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। तो वो बोलता है वो तो आदमी को होता है, जानवर को कब से वैक्सीनेशन शुरू हो गया? तो मैं बोला चलो मैं दिखाता हूँ। कैटल को थ्रोट डिजीज़ होती है, फुट रॉट होता है, माउथ डिजीज़ होती है, तो अगर आप ये वैक्सीन जैसा आप अपने लिए लगाते हो वैसे ही उनको लगा देंगे तो डिजीज़ नहीं होगा। तो बोले चलिए यहाँ आए, बोले बैठिए। उसके बाद चारों तरफ गाँव वाले घेर के खड़े हो गए। अब मैं बोला आज तो हो गया मेरा फिर। तो उसके बाद बढ़िया पूरी बनी, चने की सब्ज़ी बनी, अच्छा भरपेट खिलाया, और उसके बाद जब तक वो पूरा कैटल वो जमा करे वैक्सीनेशन कर दिया। तो इस तरीके से आना जाना चलता रहा। तो कैसा लगा आपकी वीडियो ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।